हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू दासर इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, अब मैं नया चैप्टर लेके आया हूँ। आज मैं बात करूंगा मॉडल एक्सोलरीज वर्ब यानी मॉडल पार्ट 1 के लिए, जो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए आप इसको बहुत ही गौर से समझेंगे, सीखेंगे और नोट भी करेंगे। हाँ, थोड़ा कलम और कॉपी लेके बैठ जाएं और इम्पोर्टेंट जो भी है सबको आप नोट कर लें, जो आपके लिए फायदा होगा। ये जो मॉडल एक्सोलरीज वर्ब है, यह आपके क्वेश्चंस में जरूर आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए आपको अवश्य इसे सीख लेना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आप तक जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचे और आप सीखें। मॉडल एक्सोलरीज वर्ब के कुछ नियम्स हैं। नियम्स एक एक करके मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। आज इसका इंट्रोडक्शन कर देता हूं। इंट्रोडक्शन में यही है कि मॉडल्स एज ए नेम, या एक नेम की तरह है। इसका प्रयोग हम सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। मेन वर्ब में नहीं होता है इसका प्रयोग। हाँ, यदि जब सब्जेक्ट, और इसके नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस B1, यानी मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। मॉडल का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, चाहे आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, सभी के साथ हम मॉडल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद B1 का प्रयोग करेंगे। हाँ, इसके 6 पैटर्न में भी तोड़ा जा सकता है। इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है, WH क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। सभी चीजों पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आप प्लीज देखते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर देंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे, ताकि वे बहुत ही इजी वे में मॉडल का प्रयोग सीख सकते हैं। इससे पहले मैंने नरेशन दिया, फिर टेंस से रिलेटेड दिया, वॉइसेस दे दिया है। अब बारी है मॉडल्स की। मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्या करना है, किस स्थिति में करना है, ऑप्शन सब रहेगा, उसको कौन सा करेक्ट है, ये सब सारे चीजों को मैं बताऊंगा और एक एक करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। राइट, सबसे पहले मॉडल समझ लेना है कि मॉडल के कितने प्रकार हैं। मॉडल एक्सोलरीज वर्ब ये कुल 13 है, इनकी संख्या 13 है, जिसमें 3 मार्जिनल एक्सोलरीज वर्ब के नाम से जाना जाता है। राइट, एक एक करके समझना है। सबसे पहले इसको आप काउंट कर ले। मॉडल एक्सोलरीज वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के बाद मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। मान लो कैन है, सपोज दैट, तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, सी, इट, सिंगुलर के साथ आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं और फिर वर्ब का पहला ही रूप लग सकता है। हाँ, पैसिव में कैन के साथ V3 का प्रयोग होगा, लेकिन वह पैसिव में यानी वॉइस में, लेकिन जनरली V1 का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं मॉडल में क्या क्या आता है। ठीक, आइए मॉडल पार्ट 1 एक्सोलरीज वर्ब। राइट, जैसे कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare, ये जितने भी आपके मॉडल्स हैं इनको आप देखिए, इनकी संख्या टोटल 13 है। राइट, मॉडल में कभी भी ES और S का प्रयोग नहीं करना है। इतना ध्यान रखना है कि जब इसका यूज करेंगे तो ES या S नहीं जुटेगा। इसमें ना तो ING का प्रयोग करेंगे, ना तो ED का प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं करना है। सीधे जो अपना इसका ओरिजिनल रूप है उसको रख देना है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप आपको यूज करना है। हम इसमें कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट रह सकता है प्लस मॉडल
प्लस V1 अदर वर्ड रह सकता है। इस हिसाब से आप इसको बनाएंगे। एक एक करके मैं यूज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को डिवाइड कर करके। एक वीडियो में, एक क्लास में आपका कैन का यूज, दूसरे में मे का, तीसरे में सेल का, फिर विल का, कुड का, फिर माइट का, शुड का, वुड का, मस्ट का, ऑट टू का, यूज टू का, नीड का, डेयर का। तो टोटल संख्या इसका कितना है? 13। ये चीज नोट कर लेंगे। इसके बाद इसका प्रयोग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आज ये मॉडल देख रहे हैं आप। सबसे पहले सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। आई के साथ भी यूज हो सकता है, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो सकता है। उसके बाद भी वन का प्रयोग करना है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन का सवाल होता है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी रिलेटेड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सीखेंगे। फिर मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।